हाथी एक महत्वपूर्ण प्रजाति है क्योंकि वो हमारा फॉरेस्ट इकोसिस्टम का इंजीनियर बोलते हैं। क्यों? मतलब हर वर्ष 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। हाथी अपने घुमक्कड़ी स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इनके बंद होते कॉरिडोर को लेकर पर्यावरणविदों के माथे पर बल डाल दिए हैं। हाथी झुंड में रहने वाला जीव है। ये हाथी अपने जीवन काल में काफ़ी लंबी दूरी का सफ़र तय करते हैं। वहीं दुधवा टाइगर रिजर्व के हाथी कहीं पड़ोसी देश नेपाल के टाइगर रिजर्व में पहुंच जाते हैं तो या कभी आबादी की ओर रुख करते हैं। लेकिन इंसानों द्वारा विकास के नाम पर किए गए निर्माण ने इन हाथियों के परंपरागत कॉरिडोर बंद कर दिए हैं, जो कई बार टकराव का कारण बन रहा है। देखा जाए तो इनके कॉरिडोर मार्ग अवरुद्ध होते नजर आए क्योंकि इंसानों ने जंगलों को काटकर कहीं गांव के गांव बसा लिए हैं या जंगलों ने खेतों का रूप ले लिया है, जिसके कारण हाथियों के निकलने वाले मार्ग पर अक्सर इंसान और हाथियों में टकराव देखा जा रहा है। बता दें, देश में 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट की स्थापना 3 मकसदों को लेकर हुई थी, जिसमें उनकी कम होती आबादी को बढ़ाने के साथ साथ उनके वासकल विकसित करना, इनके बंद होते कॉरिडोर को बचाना और इंसान से उनके टकराव को कम करना शामिल है। प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत उनके बंद होते कॉरिडोर को बचाने का काम भी किया जा रहा है, लेकिन बढ़ते इंसानी दबाव के बीच इन कॉरिडोर को बचा पाना काफ़ी मुश्किल साबित हो रहा है, जिससे चिंता बढ़ा दी है। लेकिन इन बातों को ध्यान में रखकर अब दुधवा टाइगर रिजर्व और पीलीभीत टाइगर रिजर्व के साथ दक्षिणी खीरी वन प्रभाग को मिलाकर तराई एलिफेंट रिजर्व बनने के बाद तराई क्षेत्र में हाथियों के संरक्षण और संवर्धन को नए आयाम मिले हैं। अब हाथियों को पुराने कॉरिडोर को व्यवस्थित करने के साथ नए कॉरिडोर तलाशने और उनको बनाने का काम किया जा रहा है। आपको ये भी बता दें, उत्तर प्रदेश में पहले हाथी रिजर्व को अक्टूबर 2022 में मंजूरी मिली थी। केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद ही प्रदेश की दुधवा पीलीभीत तराई क्षेत्र में तराई एलिफेंट रिजर्व में हाथियों के संरक्षण और संगठन का काम तेज हो गया है। अब यहाँ बड़ी संख्या में हाथी की आबादी को संरक्षण मिलेगा। मिली जानकारी के अनुसार बताते हैं, यह देश का 33वां तथा उत्तर प्रदेश का पहला हाथी रिजर्व है। 3049 वर्ग किलोमीटर में फैला है यूपी का पहला हाथी रिजर्व। हाथी अभयारण्य में डीटीआर, पीटीआर समेत दक्षिण खीरी वन प्रभाग का 3049.39 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल शामिल है, जिसमें डीटीआर 2200, पीटीआर 730 और दक्षिण खीरी वन प्रभाग का 172 वर्ग किलोमीटर का जंगल शामिल होगा। क्षेत्रफल के लिहाज से यह देश का 8वां सबसे बड़ा एलिफेंट रिजर्व है। सबसे पहले आज विश्व हाथी दिवस अवसर पर सभी को मैं शुभकामना देता हूँ। हाथी एक महत्वपूर्ण प्रजाति है क्योंकि वो हमारा फॉरेस्ट इकोसिस्टम का इंजीनियर बोलते हैं। क्यों? मतलब वो फॉरेस्ट बढ़ते जाता है, उसका पूरी तरह का दूसरी जानवर हेर्बिवोरस का किसी तरह का वास करने के लिए, खाना खाने के लिए किसी तरह का जरूरी पड़ता है, उसी तरह का हाथी मेगा हेर्बिवोरस तरह के मेंटेन करता है। इसलिए हाथी को महत्व मानते हुए आज पूरा विश्व में हाथी दिवस मनाए जा रही है। पूर्ण प्रजाति के कारण हाथी को हर तरह का दिक्कत होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग को समर का बात करते हैं, पानी का दिक्कत होती है। इसी साल हम लोग को दुधवा टाइगर रिजर्व में बहुत सारा वाटर होल का काम किए गए, डिसिल्टेशन करके, नया बोरिंग करके, सोलर सिस्टम में पानी भरवा दिया, इंजन में पानी भरवा दिया। इसी तरह का कॉरिडोर्स हाथी का थोड़ा कम होती जा रही है, उसका मेंटेन करने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने WWF के साथ कॉरिडोर को रिसर्च करवा रहा है। उसके बाद ये कॉरिडोर कैसा हम लोग को बढ़ा दिया जाए। इसके साथ साथ लगातार दुधवा टाइगर रिजर्व में जंगली हाथी अंदर रह रहे हैं,
उसके लिए सुरक्षा हेतु लगातार पेट्रोलिंग, मॉनिटरिंग, हर तरह का कितना इक्विपमेंट, ड्रोन से लेके मोबाइल, एम स्ट्राइक, ऐप सिस्टम सभी यूज करके हम लोग लगातार उनका मॉनिटरिंग करते हैं, रक्षा करते हैं, उसका प्रकृति वास और खाने के लिए मैदान सब चीज हम लोग मेंटेन करते रहते हैं। आप देखिए, पहले हमारा दुधवा में बहुत सारा हाथी लोग नेपाल से आते थे, उसके बाद उसका वेदर कंडीशन, क्लाइमेट कंडीशन देखते हुए दोबारा चला जाता है। अभी स्थिति क्या बन गई, नेपाल से आ रहे हाथी अभी रेसिडेंट, परमानेंट रेसिडेंट हो चुका है हमारा। लगभग दुधवा टाइगर रिजर्व में देखेंगे लगभग 200 का ऊपर हाथी अभी वास कर रहे हैं। इसी तरह ये देखते हुए भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 22 में तराई एलिफेंट रिजर्व घोषित किए गए। ये तराई एलिफेंट रिजर्व में ये केवल दुधवा टाइगर रिजर्व नहीं है, इसके साथ साथ फिलिपीन टाइगर रिजर्व भी इसमें शामिल है, कतन्या घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी शामिल है, इसके साथ साथ साउथगिरी डिवीजन, फॉरेस्ट डिवीजन भी इसमें शामिल है, शाहजहांपुर डिवीजन भी इसमें शामिल है। ये घोषित करने के बाद ये प्रबंधन के लिए भारत सरकार से हम लोग मदद मिल जाता है। मैं आपका पहले भी मैं बताया जा रहे थे, वाटर होल मैनेजमेंट, पानी उसका सुविधा, वो उसका हैबिटेट मैनेजमेंट, सब चीज हम लोग को हाथी रिजर्व घोषित करने के बाद भारत सरकार से मदद मिल जा रहे हैं, मिलेंगे। इसके बाद हम लोग आगे इसका सुरक्षा करने के लिए हम लोग सावधान होंगे।